Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you within this session number 2 of chapter number 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टिस से रिलेटेड जो भी पोर्शन था, स्पर्म सेल कौन से सेल्स जनरेट करते थे, उसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करते थे, एंड्रोजन्स का जनरेशन कौन करते थे। नव ये सेशन के अंदर डिस्कशन हमारा है मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। डक्ट का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। अब स्पर्म चलो टेस्टिस ने बना तो दिया, वो बना हुआ स्पर्म कौन कौन से ट्यूब ट्रांसफर करने वाले हैं। तो नंबर 1 इज दी रेटेटेस्टिस, सेकेंड वन इज दी वासा इफेरेंशिया, नंबर 3 इज दी एपिडिडाइमिस एंड नंबर 4 इज दी वास डिफरेंस। अब आपको चारों की चारों जो एसेसरी डक्ट है वो आपको ये डायग्राम के अंदर दिख रही है। तो वो डायग्राम में आप ध्यान से देखो तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद का पॉइंट रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंस, वासा इफेरेंशिया और ये है एपिडिडाइमिस। सो ये चारों की चारों ट्यूब एसेसरी डक्ट का काम करने वाली है। मतलब इनका और कुछ फंक्शंस नहीं है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बने हुए स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन आगे ये चारों ट्यूब के थ्रू ही होने वाला है। सो हम लोगों को 1 बाय 1 ये चारों ट्यूब डिस्कस करनी है। सो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस सीधा किसके अंदर खुलेगा, वासा इफेरेंशिया के अंदर। पर वासा इफेरेंशिया में खुलने से पहले उसको किससे पास होना है, रेटेटेस्टिस। तो अरेंजमेंट क्या अभी तक हुआ कि भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वहाँ से वो जाएगा रेटेटेस्टिस एंड रेटेटेस्टिस से वो स्पर्म सीधा कहाँ पे जाएगा, वासा इफेरेंशिया। तो एक रूट हमें पता चल गया कि भाई अभी तक वासा इफेरेंशिया के पास ये स्पर्म आया हुआ। ना वासा इफेरेंशिया लीव दी टेस्टिस, टेस्टिस से वो बाहर निकल के सीधा कहाँ पे खुलता है, एपिडिडाइमिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आया रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से आया वासा इफेरेंशिया और वासा इफेरेंशिया से कौन से ट्यूब के अंदर आया, एपिडिडाइमिस। अब ये एपिडिडाइमिस का अगर आप लोकेशन देखोगे तो एपिडिडाइमिस का लोकेशन कुछ ऐसी जगह पे होता है, वी कैन से दैट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे, एक बार मैं फिर से आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो डायग्राम देखो तो ये जो एपिडिडाइमिस है, टेस्टिस का पोस्टीरियर पोर्शन, पीछे के पोर्शन के पास ये एपिडिडाइमिस आपको दिखेगा। नाउ सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वहाँ से रेटेटेस्टिस, वहाँ से वासा इफेरेंशिया और वहाँ से आया एपिडिडाइमिस के पास। अब एपिडिडाइमिस नाम की ट्यूब से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स है, इट इज़ दी हाईली कोइल्ड ट्यूब, बहुत ही ज़्यादा कोइलिंग वाली ट्यूब है। अप्रोक्सीमेट ऐसा बोला जाता है 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। काम क्या है ये ट्यूब का, प्रोवाइड अ टेम्पररी स्टोरेज साइट फॉर इमैच्योर स्पर्म। लिसन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आए हुए स्पर्म अभी मैच्योर नहीं हुए हैं तो उनको टेम्पररी स्टोरेज साइट प्रोवाइड करता है। सेकेंड थिंग, स्पर्म अपना जो मैच्योरेशन प्रोसेस है वो यहीं पे कंप्लीट करेगा एंड मैच्योरेशन के बाद इट गेन देयर एबिलिटी टू स्विम, मूवमेंट करने की एबिलिटी, मोटिलिटी नाम की एबिलिटी उसको कब आती है, मैच्योरेशन होने के बाद। और उसका मैच्योरेशन वो कौन से ट्यूब के अंदर कंप्लीट करता है, एपिडिडाइमिस। नाउ वी कैन से दैट कि जब भी कोई मेल पर्सन स्टिमुलेट होता है सेक्सुअली जब भी कोई मेल पर्सन एक्साइट होता है तो एपिडिडाइमिस की जो वॉल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो सिकुड़ती है, प्रेशराइज्ड होती है। तो प्रेशराइज्ड होने के बाद एपिडिडाइमिस से वो स्पर्म की एंट्री कौन से ट्यूब में हो जाती है, वास डिफरेंस। तो एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस के अंदर जाने वाला स्पर्म, तो वास डिफरेंस क्या है, दैट एसेंड मतलब अपर पोर्शन में मूव होगा टू दी एब्डोमेन। अब आपको पता है टेस्टिस तो नीचे की साइड है, नीचे की साइड से वास डिफरेंस ऊपर की ओर मूव होगा और एब्डोमेन में एंटर होगा, वहाँ पे लूपिंग होगा उसका ओवर दी यूरिनरी ब्लैडर। मतलब यूरिनरी ब्लैडर के आजू बाजू में उसका लूपिंग फॉर्मेशन होगा। तो फिर से आपको मैं वो डायग्राम की ओर ले चलता हूँ कि वहाँ पे क्या अरेंजमेंट था। तो ये आपको दिख रहा है
कि ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ना वो एपिडिडाइमिस का है, और वो एपिडिडाइमिस से अब ऊपर जाने वाली जो ट्यूब आपको दिख रही है ये, तो वो ट्यूब कौन सी है? वास डिफरेंस। ओके, अब वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के आजू बाजू में किस तरह से लूपिंग फॉर्मेशन करता है, तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसे ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के आजू बाजू में ये जो रेड कलर का पार्ट है उसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस। तो ये वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के आजू बाजू में लूपिंग का फॉर्मेशन करेगा, उसके आजू बाजू में लूप क्रिएट करेगा। ओके, देन आफ्टर अब ये वास डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। लिसन, ये सेमिनल वेसिकल एक एसेसरी ग्लैंड के नाम से कंसिडर किया जाता है। तो अब दो ट्यूब हो गई, एक तो सेमिनल वेसिकल का डक्ट और दूसरा नीचे से आया हुआ वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों के दोनों कौन से ट्यूब के अंदर खुलेंगे? यूरेथ्रा के अंदर। पर दोनों जो यूरेथ्रा के अंदर खुलने वाले हैं उसका नाम होगा इजेक्यूलेटरी डक्ट। तो इजेक्यूलेटरी डक्ट बनती कैसे? अब आप ये डायग्राम ध्यान से देखो। तो ये डायग्राम के अंदर ये रेड कलर वास डिफरेंस का है दोनों साइड से, और ये रेड कलर जो है वो सेमिनल वेसिकल का। तो ये पोर्शन आप देखोगे तो सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है और कौन से ट्यूब बना देंगे? कॉमन इजेक्यूलेटरी डक्ट। और वो कॉमन इजेक्यूलेटरी डक्ट किसके अंदर खुल जाता है? विद इन दी यूरेथ्रा। ओके, नेक्स्ट पोर्शन। अब ये जो इजेक्यूलेटरी डक्ट का काम क्या है? दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। अब ये इजेक्यूलेटरी डक्ट मैच्योर हो गए स्पर्म को स्टोर करके रखेगा, या तो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ से कहाँ तक? टेस्टिस से लेकर के आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से आउटसाइड मतलब बॉडी का सरफेस हो जाएगा। सो ये यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो अब अगर आप डायग्राम के अंदर देखोगे तो यूरेथ्रा का ओरिजिनेशन आपको ये पोर्शन से दिखेगा, जो पोर्शन का नाम है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर से वो ओरिजिनेट होता है, कहाँ तक जाएगा? सो यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू दी पेनिस। पेनिस तक जाएगा, और उस पेनिस के ओपनिंग को, या तो यूरेथ्रा के ओपनिंग को क्या बोला जाता है? यूरेथ्रल मेटस। तो आपको फिर से मैं अगर डायग्राम के और ले चलूँ तो ओरिजिन मैंने आपको बताया यूरिनरी ब्लैडर से होगा और ख़त्म होगा वो पेनिस तक। तो यहाँ से लेकर के इतना पोर्शन कौन से नाम से जानेंगे हम लोग? यूरेथ्रा। और पेनिस पे जब भी उसका एक्सटीरियर पोर्शन ओपन होता है तो वो एक्सटीरियर पोर्शन ओपन होने वाले पार्ट को बोला जाता है यूरेथ्रल मेटस। तो ये एक्चुअल में हो गया पूरा का पूरा स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ये डायग्राम भी आप लोग देख सकते हो। जैसे आपको मैंने बताया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से रेटेटेस्टिस, वहाँ से वासा इफेरेंशिया, वहाँ से एपिडिडाइमिस, वहाँ से वास डिफरेंस। वास डिफरेंस किसके आजू बाजू में लूपिंग करता हुआ दिख रहा है? यूरिनरी ब्लैडर। अब वास डिफरेंस किसके साथ जुड़ेगा? सेमिनल वेसिकल के साथ, और ये दोनों जुड़ के कौन से डक्ट बना देते हैं? इजेक्यूलेटरी डक्ट। ओके, इजेक्यूलेटरी डक्ट अब कहाँ से पास होगा? यूरेथ्रा से। और यूरेथ्रा कहाँ पे खुलेगा? पेनिस के एक्सटीरियर पोर्शन पे, जिसे बोलेंगे यूरेथ्रल मेटस। ओके, अब आगे की ओर चलते हैं। सबसे लास्ट पेनिस। सो पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया मतलब मेल की सरफेस के ऊपर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसकी बात चल रही है। कैरेक्टराइजेशन देखो, सिलिंड्रिकल ऑर्गन है
located at the frontal region of scrotal sac. स्क्रॉटल सैक मतलब टेस्टिस को स्टोर करने वाला जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है उसके फ्रंटल रीजन पे ये पेनिस लोकेटेड होगा. फॉर्मेशन किससे होता है? इट इज मेड अप बाय स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट हेल्प्स इन इरेक्शन. इरेक्शन का मतलब है टू बिकम अ रिजिड और टू बिकम अ हार्ड और टू बिकम अ लार्ज. क्योंकि ये पेनिस का मेन फंक्शंस है इंसेमिनेशन करना. इंसेमिनेशन का मतलब है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल ऑफ वजाइना. वजाइना फीमेल की बॉडी के अंदर जो है उसमें स्पर्म की एंट्री करवाने का काम पेनिस का है. और ये पेनिस जब तक रिजिड हार्ड लार्ज नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस नहीं होने वाली. तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का काम है इरेक्शन करना. नाउ अगेन दो डेफिनेशन आपको डिस्कस करनी है. व्हाट इज द ग्लैंस पेनिस एंड फोरस्किन क्या. सो आप अगर डायग्राम फिर से देखोगे तो एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कंसिडर एज अ ग्लैंस पेनिस. तो इतना सा पोर्शन आप देखो, पेनिस का जो एनलार्ज लास्ट पोर्शन है इज कंसिडर एज अ ग्लैंस पेनिस. एंड पॉइंट नंबर 2 कि ये ग्लैंस पेनिस कहीं ना कहीं एक लूजली फोल्डेड स्किन के थ्रू कवर अप होता है. वो लूजली फोल्डेड स्किन के थ्रू जो कवर अप होने वाला पोर्शन है इज कंसिडर एज अ फोरस्किन. तो उसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है? सो ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय लूजली फोल्ड स्किन इज कंसिडर एज अ फोरस्किन. नाउ ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया पेनिस का, बट अगर इंटरनली देखो तो इंटरनली पेनिस कौन कौन से टिश्यूज से बना होगा? इंटरनली पेनिस हैविंग 3 सिलिंड्रिकल मासेस ऑफ टिश्यूज, और ये तीनों के तीनों एक दूसरे से जुड़ी होती है बाय द हेल्प ऑफ फाइबरस टिश्यूज. अब ये तीन जो टिश्यूज है सिलिंड्रिकल मासेस ऑफ टिश्यूज तीनों फाइबरस टिश्यूज से जुड़ी हुई नो डाउट, पर वो तीनों का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा जिसमें से 2 है वो डॉर्सली. डॉर्सली मतलब आप ले सकते हो बैक साइड अरेंजमेंट होगा, और एक जो है वो वेंट्रली मतलब फ्रंट साइड पे अरेंज होगा. तो दो जो डॉर्सली है और एक वेंट्रली है, तो वेंट्रली पोर्शन को ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं विच कंटेन्स द यूरेथ्रा. जहाँ से यूरिन और स्पर्म रिमूव होता रहता है वो वेंट्रल साइड पे होगा. नाउ ऑल दिस 3 मासेस ऑफ टिश्यूज आर स्पॉन्जी लाइक, एकदम स्पॉन्जी जैसी, प्रेसेबल है, सॉफ्ट होगी. एंड इट कंटेन्स द ब्लड साइनसेस. ब्लड की कैविटी उसके अंदर होगी. अब उसमें ब्लड कब भरता है? सो इट इज फिल्ड विथ ब्लड ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन. जब भी कोई मेल पर्सन सेक्सुअली स्टिमुलेट होता है तो वो टिश्यूज के अंदर ब्लड भरेगा, एंड ब्लड भरने की वजह से पेनिस बिकम एनलार्ज और रिजिड. तो पेनिस के एनलार्ज और रिजिड होने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इरेक्शन. एंड आपको मैंने पहले ही बताया इरेक्शन कौन से प्रोसेस के लिए काम में आने वाला है? दे आर यूटिलाइज्ड फॉर इंसेमिनेशन. मतलब स्पर्म की एंट्री अगर हमें वजाइना में करवानी हो तो ये इरेक्शन बहुत ही काम की चीज़ है. ओके, नेक्स्ट वन, मेल एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से आती है? सो वन इज द पेड सेमिनल वेसिकल, सेकेंड इज द प्रोस्टेट, एंड नंबर 3 इज द पेड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. अगेन मैं आपको ये तीनों ग्लैंड के डायग्राम्स के अंदर वो कहाँ पे होती है वो दिखा देता हूँ. ओके, तो सबसे पहला आपको ये दिख रहा है सेमिनल वेसिकल, फर्स्ट एंड सेकेंड. दूसरा है प्रोस्टेट, ये रहा प्रोस्टेट, और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये छोटे छोटे दोनों साइड्स पे. कभी कभार बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है. ओके, अब ये तीनों का लोकेशन कहाँ पे है, क्या क्या फंक्शंस है, लेट अस डिस्कस. नाउ सिक्रीशन ऑफ दिस 3 ग्लैंड्स, तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन जो है उसे बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा. तो ये सेमिनल प्लाज्मा के पास कौन कौन से सब्सटेंसेस अवेलेबल होंगे? तो सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन नंबर ऑफ एंजाइम्स. अब तीसरा जो ग्लैंड था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो मैंने आपको नाम दिया काउपर्स ग्लैंड, ऑल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस. लिसन, लुब्रिकेशन मतलब कहीं ना कहीं पेनिस की जो स्किन है
उसके अंदर फ्रिक्शन होने के लिए रोकने का काम होता है ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले सब्सटेंस का। अब तीनों का लोकेशन क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली ग्लैंड का नाम दिया है सेमिनल वेसिकल, लोकेटेड एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे नीचे 60% फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ सीमेन जनरेट करने का काम सेमिनल वेसिकल का ही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सीमेन मतलब क्या, तो तीनों ग्लैंड का मिक्सचर और उसके साथ आप क्या जोड़ दो, स्पर्म, तो बनने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, सीमेन। तो ये सीमेन बनाने के लिए 60% ऑफ वॉल्यूम किसका होता है, सेमिनल वेसिकल का। उसका थिक और येलोविश सिक्रीशन, तो ये थिक और येलोविश सिक्रीशन के अंदर शुगर होगा। शुगर आपको मैंने पहले ही बताया कौन सा होगा, ज़्यादातर फ्रुक्टोज, विटामिन सी होगा, कैल्शियम होगा, दूसरे नंबर ऑफ एंजाइम्स भी हो सकते हैं। तो इनका काम क्या है, दे आर यूज्ड फॉर नरिश द स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए वो काम में आता है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि सेमिनल वेसिकल वास डिफरेंस के साथ जुड़ करके कौन सा डक्ट बना देते हैं, इजेक्यूलेटरी डक्ट, और इजेक्यूलेटरी डक्ट सीधा किसके अंदर पास हो जाता है, विद इन दी यूरेथ्रा। सो ये हुआ सेमिनल वेसिकल। ग्लैंड नंबर 2 इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, लोकेटेड एट द पोस्टीरियर रीजन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर रीजन पे वो लोकेटेड होगा। उसमें से सिक्रीट होने वाले सिक्रीशन का कलर एकदम वाइटिश होता है, इसलिए बोला जाता है मिल्क सिक्रीशन। फंक्शन आप अगर देखो उसका, दे आर मेनली यूज्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का एक्टिवेशन करने के लिए मिल्की सिक्रीशन जनरेट होगा प्रोस्टेट ग्लैंड से। नाउ ये प्रोस्टेट ग्लैंड एंटर इनटू द यूरेथ्रा थ्रू स्मॉलर डक्ट, कि भाई अपनी खुद की स्मॉलर डक्ट होगी, वो यूरेथ्रा के अंदर वो एंटर करवा देता है। नाउ ग्लैंड नंबर 3, और वो ग्लैंड का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या तो आपको मैंने पहले बताया वैसे काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी इसे जान सकते हैं। नाउ ये भी पैड ग्लैंड है, कहाँ पे होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ऑन लेटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के दोनों साइड पे एक एक, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एग्जिट प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होगा। काउपर्स ग्लैंड का जो फ्लूइड है अल्कलाइन फ्लूइड होगा, मतलब अबो 7 pH वाला फ्लूइड होगा, और उसका काम आपको पहले ही मैंने बताया, सर्व एज अ लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट का काम वही होता है, हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ स्किन। पेनिस की जो स्किन है उसके अंदर जितना भी फ्रिक्शन होगा उसको रिड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले सब्सटेंस की। एंड लास्ट वन, व्हाट इज अ सीमेन? सो वी कैन से दैट मिल्की वाइटिश कलर का स्टिकी मिक्सचर, किसका मिक्सचर, तो स्पर्म के साथ आप सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड को जोड़ दो। तो पहले ही मैंने बताया था एसेसरी ग्लैंड 3 है, उनके साथ अगर आप स्पर्म को जोड़ देते हो तो बनने वाले सब्सटेंस को बोला जाएगा सीमेन। अब सीमेन का नेचर, तो पीएच कैसी होगी, अल्कलाइन 7.2 to 7.6। क्यों, तो ये पीएच का काम क्या है, हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट। एसिडिक मतलब कितना पीएच है, आप सोचो बहुत ही हाईली एसिडिक है, 3.5 to 4। कहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट होता है, ऑफ वजाइनल फ्लूइड। अब आपको पता है कहीं ना कहीं सीमेन के अंदर के स्पर्म को तो एंट्री कहाँ पे करनी होती है, विद इन दी वजाइना। अब वजाइना के अंदर इतनी हाईली पीएच है एसिडिक, तो उसमें शायद स्पर्म तो एकदम डेलिकेट है, अपने आप को सर्वाइव ना कर पाए। सो सीमेन की पीएच इतनी ज़्यादा इसलिए होती है बिकॉज टू प्रोटेक्ट डेलिकेट स्पर्म एंड एनहांस देयर मोटिलिटी। तो उसको एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और दूसरा उसकी जो मोटिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये पीएच न्यूट्रल होगी। नाउ पर इजेक्यूलेशन, मतलब अगर कोई एक मेल पर्सन एक बार सीमेन रिमूव करता है, सो एवरेज वॉल्यूम सीमेन का कितना होना चाहिए, 3 to 4 ml। और ये 3 to 4 ml के अंदर 200 to 300 मिलियन नंबर ऑफ स्पर्म अगर है
देन वो पर्सन की फर्टिलिटी नॉर्मल है ऐसा कंसिडर किया जाता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 इवेंट जो होती है उसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेल गैमेट्स अभी हम लोगों ने बनाया। नेक्स्ट सेशन से हम लोग डिस्कस करेंगे कि फीमेल गैमेट का जनरेशन किस तरह से हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।